जय श्री बालाजी। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी का बालाजी के दरबार में स्वागत है। होली और दिवाली ही ये दो ऐसे पर्व हैं जब अच्छी और बुरी शक्तियां सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। जिस प्रकार पूजा फल देती है, ठीक उसी प्रकार इन दिनों किया गया पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका सबसे ज्यादा रंग दिखाता है। इसलिए इन दिनों शाम के समय मीठा खाकर रात के समय खुशबूदार सेंट आदि लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए। चौराहों तिराहों को देखकर पार करना चाहिए। महिलाओं और कुंवारी लड़कियों को बाल खोलकर घर की छत पर वो सुनसान जगह पर रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तांत्रिक हवाएं सबसे ज्यादा चलती हैं और हवा किसी की सगी नहीं होती। छोटी से छोटी शक्ति भी इन दिनों ताकतवर हो जाती है। इसका कारण है तंत्र शास्त्र। साधना और उसके विधि विधान को गुप्त रखने के लिए कई आध्यात्मिक कारण हैं। ऐसे में तंत्र शास्त्र के कई विधान हैं, जैसे कि टोना टोटका, उपाय उतारा, साधना, सिद्धि आदि। टोना का उपयोग शत्रुओं के अनिष्टि के लिए होता है, जबकि टोटका का स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाता है, परंतु इसमें किसी का बुरा नहीं होता। तंत्र शास्त्र का उपयोग त्योहारों के आते ही आरंभ हो जाता है, मगर तंत्र शास्त्र के अनुसार दीपावली पर किए गए टोटके सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। दीपावली पर मंत्र जगाए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं, वह विशेष सिद्धियों पर विजय पाई जाती है। इस सुंदर संसार की रचना के साथ ही कई चीजों का आविष्कार हुआ है। जैसे जैसे मनुष्य ने प्रगति की, अपने स्वार्थ पुरुषार्थ परोपकार के लिए कुछ न कुछ खोजता रहा। ये जिज्ञासा संसार में सदैव प्रबल रही कि कई ऐसी सिद्धि मुहूर्त होते हैं जिनमें तंत्र शास्त्र में रुचि लेने वाले तथा उनके प्रकांड ज्ञाता तंत्र मंत्र की सिद्धि प्रयोग व कई क्रियाएं करते हैं। इन मुहूर्तों में सबसे प्रबल मुहूर्त है धनतेरस, खास तौर पर दीपावली की रात, होली, दशहरा, नवरात्रि और महाशिवरात्रि। इसमें दीपावली की रात्रि को तंत्र शास्त्र की महारात्रि कहा जाता है। दीपावली की महारात्रि देवी लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता के साथ पृथ्वी लोक की सैर पर आती हैं। जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता रहती है, वहां महालक्ष्मी अपने कदम रखती हैं, और जिस घर में स्वच्छता नहीं होती, वहां दरिद्रता अपना वास करती है। हमारे चारों वेदों में से जादू टोना वो टोटका आदि का संबंध ऋग्वेद काल से माना जाता है। अर्थवेद में भी इनका वर्णन है। कई जगहों पर नवरात्रि शुरू होते ही लोग किया कराया आदि करने लगते हैं तथा उनका यह क्रम दीपावली के खत्म होते तक बना रहता है। यहां तक कि आपने देखा होगा, घर में बुजुर्ग स्त्रियों द्वारा भी घरेलू टोटके अपनाए जाते हैं। यह केवल गांवों और कस्बों तक ही सीमित नहीं, बल्कि छोटे बड़े शहरों में भी किए जाते हैं। त्योहारों के समय जब किसी दूसरे के घर में से मीठा आदि आता है, तो घर की महिलाएं उसमें से चुटकी भर निकालकर फेंक देती हैं। उसके बाद ही वह परिवार सदस्यों को खाने में लिए देती हैं। उनका मानना होता है कि अगर खाने में से कोई टोना टोटका किया गया होगा, तो वह परिवार पर इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। धनतेरस, भाई दूज तक के समय का विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी का तिलक भभूत मस्तक पर लगाएं।
हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करें। यह पाठ रक्षा तो करेगा ही, इसके शुभ परिणाम भी आपके जीवन में होंगे। अगर बालाजी का जल आपके घर में है तो उसका सेवन करके ही बाहर जाएं, नहीं तो आप हमारी संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। एक लोहे का टुकड़ा, 2 लौंग और कपूर पोटली में बांधकर रखने से भी अलबला दूर रहती हैं। घर के बाहर पीली सरसों में काले तिल मिलाकर घर के मुख्य द्वार के कोने में रखने से बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। गंगा जल में तुलसी के 2 पत्ते सेंधा नमक में डालकर रखने से नजर दोष नहीं लगता। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में 1 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। दीपावली का त्योहार धन का प्रतीक है। धन के लिए जरूरत होती है कमाने की। आपकी आय में वृद्धि के 2 उपाय में आपको बता रहा हूं। दीपावली की शाम में साबुत उड़द, दही और सिंदूर लेकर पीपल की जड़ में रखें और 1 दीपक जलाएं। इससे आपकी आय में वृद्धि होगी। दीपावली के दिन पीपल के पत्ते पर कुमकुम लगाकर उस पर बूंदी के लड्डू रखें और हनुमान जी को भोग लगाएं। इससे आय में आ रही बाधा दूर होगी। बालाजी महाराज आपका मंगल करें, जीवन खुशियों से भरें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री बालाजी। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा द्वारा जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें। विशेष मंगलवार को ऊपरी बाधा से होने वाले कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारा पता है